नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अगर आपके किसी कंडक्टर में चार्ज चल रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो उसमें करंट चल रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। अब जिस तरफ इलेक्ट्रॉन चलेंगे उससे अपोजिट साइड को आपका करंट चलेगा। अब चार्ज का फॉर्मूला, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। क्यू इज इक्वल्स टू एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और चार्ज का फॉर्मूला, चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम्ब। और आई को हम रिप्रेजेंट करते हैं करंट से। अब इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर। और टाइम की SI यूनिट होती है सेकेंड। यानी कि आपका करंट का फॉर्मूला बना I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अब आगे देखते हैं। देखिए, ये आपका एक सर्किट है। इसमें यहाँ पर बैटरी लगी हुई है और बैटरी में पॉजिटिव चार्ज से करंट निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे आकर घुसता है। तो आप इस इमेज में आप देख सकते हैं, करंट पॉजिटिव की तरफ से चला और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ से चला, तो उल्टी डायरेक्शन में चलता है आपका इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अब आपका आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस आपकी बैटरी के द्वारा किया जाता है और ये ही आपका करंट को चलाने में हेल्प करता है। इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन की SI यूनिट होती है जूल और चार्ज की SI यूनिट मैंने आपको भी बताई थी, होती है कूलम्ब। और पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होते हैं वोल्ट। इसे हम वोल्टोमीटर से मेज़र करते हैं और करंट को हम अमीटर से मेज़र करते हैं। अब आ जाइए, अब देखिए, ये इलेक्ट्रिक सर्किट आ गया है एक और आपका। ये देखिए, एक सेल लगाया है और पॉजिटिव से करंट निकला और फिर ये एमीटर में गया। एमीटर में आपका इसमें करंट पता चलेगा कितना है। अब देखिए, आपके सारे सिंबल्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। देखिए, इलेक्ट्रिक अगर सेल होगा एक, तो उसमें एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, और अगर हम इन सेल को बहुत ज़्यादा जोड़ दें तो एक बैटरी बन जाती है। ये आपके स्विच ऑन, अमीटर, वोल्टोमीटर सबके आपके सिंबल्स हैं। ये देखिए, और भी सिंबल्स आ गए हैं आपके। अब देखिए आप ओम्स लो। ओम्स लो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे पिछले साल भी बोर्ड में क्वेश्चन आया था और इस साल भी जरूर आएगा। ओम्स लो क्या है? द फ्लोइंग ऑफ करंट टुगेदर आर कंडक्टर इन अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड प्रोवाइड इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट। देखिए, एक कांस्टेंट यानी कि एक ही टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे आपका जो वोल्टेज होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जो हम लगाएंगे इसमें रेजिस्टेंस। तो हमने इसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट लगा दिया, तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला पड़ा V इज इक्वल्स टू IR। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम। ये देखिए, ये आपका एक IV ग्राफ है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इसमें Y एक्सिस है ये तो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, जो इसमें X एक्सिस है ये आपका करंट, और जो इसमें बीच के स्लोप है ये है आपकी रेजिस्टेंस। अब देखिए, रेजिस्टेंस आ गई है। रेजिस्टेंस V इज इक्वल्स टू IR के फॉर्मूले से R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। इसकी SI यूनिट ओम होती है, पर इसका एक अपना भी फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का। आगे देखिए, रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस एक तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, और टेम्परेचर, इन पे ये डिपेंड करती है। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है आर इजिकल्स टू रो। रो हम रेजिस्टिविटी से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इजिकल्स टू आर इजिकल्स टू रो एल अपॉन ए। ये देखिए, रो होता है रेजिस्टिविटी। ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। आगे आ जाइए। अब देखिए, रेजिस्टेंस के कुछ फॉर्मूले। एक तो होता है रेजिस्टेंस सीरीज में। इस सर्किट में आपको ये रेजिस्टेंस क्रम सीधा दिख रहा होगा, तो ये होता है सीरीज। इसे R1 प्लस R2 प्लस R3 कहते हैं।
अब देखिए, अब हो गया है रेजिस्टेंस पैरेलल। देखिए जो आपका ये वाला सर्किट है, ये वाला, इसमें ये पैरेलल में लगे हैं, इसमें वोल्टेज सेम रहती है पर करंट डिफरेंट हो जाता है। जैसे 1/R1 बराबर 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसमें, इस सर्किट में भी पैरेलल में ही ये लगे हुए हैं, इसमें वोल्टेज सेम रहती है पर करंट डिफरेंट हो जाता है। ये आपके कुछ सर्किट्स के डायग्राम हैं। अब आ जाते हैं हम एनर्जी पर। एनर्जी हमने क्लास 9th में पढ़ी थी और पावर भी हमने क्लास 9th में पढ़ी थी। इसमें हमें बस इसमें थोड़ा बहुत ही पढ़ना है। सबसे पहले हम एनर्जी पढ़ लेते हैं। एनर्जी होती है आपकी, एनर्जी को हम वर्क डन भी कहते हैं। वर्क डन होता है आपका चार्ज इनटू वोल्टेज। इसकी ऐसा यूनिट जूल होती है, आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़कर आए हो। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम। या फिर क्लास 10th में इसके और भी फॉर्मूले हैं। I²R VI V²/R। इसकी ऐसा यूनिट होती है आपकी वोट। अब देखिए 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट आवर जो आपका बिजली का बिल आता है, उसमें किलोवाट आवर में नपती है आपकी पावर। इसकी 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 × 10⁶ आगे आ जाइए। देखिए आपका एक और ये सर्किट आ गया है, इसमें आपको पावर निकालनी है। तो ये पावर के कुछ फॉर्मूले हैं। एक हीट का भी फॉर्मूला है इसमें, हीटिंग इफेक्ट आ गया है आपका। हीट का फॉर्मूला होता है आपका I²RT और इसे भी हम जूल ही है इसकी SI यूनिट। तो बस आपके इस चैप्टर में इतना ही था, और मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी और जानकारी दे देता हूँ आपको सीरीज और पैरेलल की, जहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। अब देखिए आप, जो आपका ये पैरेलल होता है इसमें वोल्टेज सेम रहती है पर करंट डिफरेंट हो जाता है। और जो आपकी सीरीज होती है उसमें आपका करंट सेम रहता है पर वोल्टेज डिफरेंट हो जाती है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इस सर्किट में एक अमीटर लगा है और एक वोल्टोमीटर लगा है। अमीटर की रेजिस्टेंस होती है कम और वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस होती है ज़्यादा। और जो आपकी बैटरी होती है इसकी भी एक रेजिस्टेंस होती है, जो आपको क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, वो आपको क्लास 10th में नहीं पढ़ना है। तो एक बार हम इस चैप्टर को और रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए अब एक बार हम इसे और कर लेते हैं। एक आपका जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका Q = Ne। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई का मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये नोट्स में नहीं दिया गया है। अब देखिए आप, करंट को हम एमीटर से मेजर करते हैं। इसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है और इसका फॉर्मूला Q/T होता है। ये देखिए ये एक आपका सर्किट है, जिस तरफ आपका करंट चलेगा उससे अपोजिट साइड आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। या फिर अब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के फॉर्मूले जान लेते हैं। ये चैप्टर आपका पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड ही है, तो हम इसके पहले फॉर्मूले जान लेते हैं। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होना चाहिए, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं आपका ये फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला Q = Ne। Q होता है आपका चार्ज, N होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E होता है आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि आपका ये ऊपर गिवन है। इसकी ऐसा यूनिट कूलम्ब होती है। अब आ जाते हैं आपका करंट का फॉर्मूला, I = Q/T। I इसमें करंट होता है, Q इसमें चार्ज होता है और T इस पर टाइम होता है। इसकी यूनिट होती है एम्पियर। अब आ जाता है आपका वोल्टेज का फॉर्मूला या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। ये होता है आपका एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी की होती है जूल, इसकी होती है कूलम्ब पर वोल्ट। इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है आपकी वोल्ट। ये आपका ओम्स लॉ है, V = IR। अब आपको अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, अगर वो सीरीज में है तो R1 + R2 डॉट 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 मतलब इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। अब जितने भी है सारे कैलकुलेट कर लीजिएगा। और पैरेलल = 1/R + 1/R2 डॉट 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 इन्फिनिटी। इनके आगे इन्फिनिटी भी मैं लिख देता हूँ। अब देखिए, अब आपका हीट का फॉर्मूला
आई स्क्वायर आर टी, हीट की ऐसा यूनिट आपकी जूल होती है। पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम, में क्लास 9th वाला फॉर्मूला है। 10th के फॉर्मूले 3 हैं, वी इजिकल्स पी इजिकल्स टू वी आई, पी इजिकल्स टू आई स्क्वायर आर एंड पी इजिकल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इस पावर की ऐसा यूनिट होते हैं वोट। और आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है आपका आर इजिकल्स टू रो एल बाय ए। इसमें रो होता है आपका रेजिस्टिविटी जो कि नेचर ऑफ मटेरियल होता है, एल होता है आपका लेंथ और ए होता है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। हम जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो देखिए ये क्या होता है। रेजिस्टेंस को हम कह सकते हैं अपोजिशन ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, मतलब आपका जो कंडक्टर में करंट जा रहा है ये उसे रोकती है, रुकावट कहते हैं हम इसे। ये आपकी डिपेंड करती है आपके लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, लेंथ को हम लेंगे मीटर में, क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लेंगे मीटर स्क्वायर में, रजिस्टिविटी जो कि आपका नेचर ऑफ मटेरियल होता है, और टेम्परेचर। टेम्परेचर अभी आपको नहीं पढ़ना है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। उसका फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, और इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम। अब आपको जानना जरूरी है रजिस्टिविटी क्या होती है। अब हम जानते हैं रजिस्टिविटी को। रजिस्टिविटी को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये वर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका नेचर ऑफ मटेरियल होता है, यानी कि ये किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। रो का साइन होता है ये। इसका फॉर्मूला है रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, और इसकी एसआई यूनिट होती है आपकी ओम मीटर। ये रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के डिफरेंस पे पेपर में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे लर्न कर ले। देखिए कुछ आपके पास ऐसे भी न्यूमेरिकल्स आएंगे जिनमें आपको वैल्यू गिवन नहीं होगी और इसकी सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस पूछी हुई है। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें पैरेलल सोल्व कीजिएगा। बहुत आसान होते हैं पर ये बहुत हार्ड लगते हैं। तो सबसे पहले आपका अगर आप पैरेलल सोल्व करोगे 1/R1 प्लस 1/R2, तो ये आएगी आपकी R/2 ओम। अब आप इसकी सीरीज़ कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये आएगी R1 प्लस R2, इसका आप एलसीएम लीजिएगा 3R/2 R डैश आपका ओम। बस ये आपका फाइनल आंसर होता है। इसमें आगे आपको कुछ नहीं करना होता है। आपको एक सर्किट सोल्व करूँगा, तो देखिए सर्किट कैसा है। इसके सर्किट का हमें करंट निकालना है। तो देखिए इसमें ये तो लगी हुई है आपकी सीरीज़ में, और ये लगी हुई है आपकी पैरेलल में। ये पहले आपको सीरीज सोल्व करनी पड़ेगी, फिर पैरेलल। इसकी वोल्टेज है आपकी 3 वोल्ट, और ये आपका प्लग ऑन है। तो सबसे पहले हमने सीरीज सोल्व की जो कि ये ऊपर वाली है। तो सीरीज आ गई आपकी। सीरीज का फॉर्मूला है R1 प्लस R2 6 ओम। अब ये आ गई आपकी पैरेलल में। तो अब हम इसका पैरेलल सोल्व करेंगे। तो देखिए आपका पैरेलल है आपका ये 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये आ गई थी आपकी 6 और ये आ गई आपकी 3। तो इसका एलसीएम ले लिया है हमने और कैलकुलेशन करके आपका टोटल रेजिस्टेंस आपके सर्किट की आ गई है 2 ओम। तो अब हम इस सर्किट में ओम्स लॉ लगा देंगे। V इजिकल्स टू आई आर। आई हमें निकालना है, तो आई आ गया आपका 1.5 एम्पियर। ऐसा यूनिट ज़रूर लिखिएगा, इसका आधा नंबर मिलता है अगर आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो अभी हम देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। तो देखिए ये एक सर्किट है आपका जिसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। इसमें हमें आपको R1 निकालना है, R2 निकालना है और बस आपको इसमें कुछ नहीं निकालना। तो देखिए अगर 1 पॉइंट सीरीज़ आपका पैरेलल में क्या होता है, आपका पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और डिवाइड कर जाता है, पर आपका करंट डिफरेंट होता है। तो देखिए अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो 6 वोल्ट इसमें जाएगा और 6 वोल्ट इसमें जाएगा, और 1.5 एम्पियर अगर इसमें जा रहा है तो 0.5 एम्पियर इसमें जाएगा। ये देखिए मैंने निकाल रखा है यहाँ पर। तो अब इस रजिस्टर में आप R2 रजिस्टर में ओम्स लॉ लगा दो। तो आपका 6 वोल्ट था, तो आपका ये 12 वोल्ट का इसका रेजिस्टेंस आ गया। R2 की वैल्यू आपकी 12 वोल्ट आ गया। आपका हाफ क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखिए आप, अब इसमें हमें R1 भी निकालना है, तो इसे आप पैरेलल को सोल्व कर दीजिए। सो 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखिए ये हमने वैल्यू पुटअप करी, एलसीएम लिया, और आपका पैरेलल में रेजिस्टेंस आ गया आपका 3 ओम। अब आप इसकी सीरीज़ कैलकुलेट कर लीजिए। तो सीरीज़ में आपका R1 हमें नहीं पता था, तो ये आ गया है आपका R1 प्लस 5 ओम। आप टोटल सर्किट में ओम्स लॉ लगा दीजिए, तो आपका
ये वैल्यू पुट अप करे पे 1 ओम आ गया और ये आपका सोल्व हो गया है।